आज कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। उसके बाद रैंक समझेंगे। अनीश बच्चे तुम बोलोगे? यस सर। बच्चे क्या होता है ए इनवर्स किसके बराबर होता है? सर जॉइंट ए बाय ट्रांसपोज। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही होता हाँ है ना? सॉरी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। चलो, अब ये चीज होती है। अब दूसरी बात, इसके बेसिस पे ना एक दो प्रॉपर्टीज बनाना, ठीक है? एक दो प्रॉपर्टीज बनाते हैं, वो चीज देखो। अच्छा, एक और चीज होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी किसके बराबर होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अच्छा, एक एक होता है के ए का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है? के वेयर के इज के की पावर के एन क्या है? इज कांस्टेंट। कांस्टेंट और n इज द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, तो k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, इस तीनों के बेसिस पे ना कुछ प्रॉपर्टीज समझते हैं कि कैसे आएगी। एक चौथी चीज आती है, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है? ये चार चीजें तो पहले समझ। बच्चे देख, एक बार ये समझो पहले ये वाली प्रॉपर्टी। अगर मैंने बोला एक मैट्रिक्स है अनीश, 2 3 यस सर। 1 2, ठीक है? व्हाट इज दिस आंसर? डिटर्मिनेंट क्या आएगा? अगर इसका ए है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया? 1 1। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। अच्छा, अगर मैंने इसे के ए से मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब मैट्रिक्स क्या बन गया? 2k 3k k और 2k। कोई डाउट है? नो सर। अब के ए का डिटर्मिनेंट जो हो गया, के क्या आ रहा है? के स्क्वायर इंटू के 1 आ रहा स्क्वायर। है। यस सर, वही किसको। तो 2 was the order of this matrix, 2 was the order of this matrix, yes or no? यस सर। तो आंसर कितना आ गया? क्या इसका मतलब ये k की बार n इंटू ए समझ आ गया, क्योंकि k जो है वो सारी रोज से या सारी कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, k की बार n बाहर कॉमन आ जाएगा। ये बात समझ आ गई? यस सर। तो ये तो पहली प्रॉपर्टी होगी। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b। हमने बोला डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, इसका मतलब अगर मैं कहीं पे लिखता हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 3 है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2 ए बी का डिटर्मिनेंट निकालना है। और ऑर्डर जो है दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 3 है। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। 2 ए बी का डिटर्मिनेंट, ए बी का इसको ऐसे लिखते हैं, ये हो गया के इंटू ए बी, सही है? 2 की ए पावर इंटू ए 3 बी, 2 की आएगा। पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ 3 इंटू 4। 2 की पावर 3 क्यों आया? 2 की पावर 3 क्यों आया? क्योंकि 3 ऑर्डर तो 2 की पावर हो जाएगा। 8 डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है? तो 3 इंटू 4 तो 12 इंटू 8। यही आएगा आंसर। यस सर। ये दोनों चीजें समझ आ गई हैं, इसका मतलब क्या है? यस सर, क्लियर है। अच्छा, अब एक और चीज होती है, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। ये भी एक प्रॉपर्टी है। ओके ये सर। चीजें नोट करके रखना। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है? 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ। 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। याद रखना है बच्चे, इंपॉर्टेंट है ये चीज। अब इसके बेसिस पे मैं एक प्रॉपर्टी बनाऊंगा, वो चीज एक बार समझ। अच्छा अनीश, ये बता, ए इनवर्स को किसके बराबर लिखते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट। यस और नो? अच्छा, यस सर। डिटर्मिनेंट ए जो होता है वो कांस्टेंट होता है कि नहीं होता? यस सर। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ ए एक मैट्रिक्स होता है कि नहीं होता? यस सर। अच्छा, अगर मैं ये लिखता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए का, अगर मैं डिटर्मिनेंट लिखता हूँ तो मॉड ए की पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स आएगा। मॉड ए की पावर एन क्यों आया ये बता दे बस। सर क्योंकि कांस्टेंट है ना तो बाहर आ कांस्टेंट जाएगा, की एन पावर पावर के एन साथ। वेयर एन इज द ऑर्डर। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होता है, जल्दी बोल। 1 बाय। ये किसके बराबर आ गया? एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड ए की पावर एन माइनस 1, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, अब दूसरी बात,
ये तो एक प्रॉपर्टी हो गई, इस प्रॉपर्टी का भी यूज बताता हूँ। अब दूसरी बात ये बता, अगर मैं कहीं पे लिखता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए, इसका डिटर्मिनेंट का निकालना। not joint of it. Okay, क्वेश्चन sir. समझ आ गया? Yes, समझ sir. आ गया क्वेश्चन? अब Hmm. इसको अगर देखते हैं यहाँ पे, तो मैं Sir, ए की एक ही जगह जगह एडजॉइंट joint ऑफ है. ए डाल, Hmm. एडजॉइंट ऑफ ए की पावर क्या आ जाएगा, n-1, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, यही हुआ ना मतलब? Yes, sir. Hmm. एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है, एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू Determinant of a की power n minus 1. इंटू Hmm. n-1, n minus दैट इज 1. इक्वल टू मॉड ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर हो गया। Yes, sir. Hmm. अगर मैं कहीं पे लिखता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, वो कितना आ जाएगा, मॉड ए की पावर n-1 का। Q. ऐसी अगर एडजॉइंट एडजॉइंट कितनी बार लिखे हूँ, m एक बार टाइम्स या लिखे हूँ ए का डिटर्मिनेंट, तो क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 की पावर m। बात समझ आ गई ये प्रॉपर्टी? Oh, yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. अच्छा, अब क्वेश्चन में पूछा जाता है, जैसे हमारे को ना एडजॉइंट ऑफ ए गिवन है, 1 2 3 3 3 1 -2 1, ठीक है, ये एडजॉइंट ऑफ ए दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. तो मॉड ए किसके बराबर होता है, मॉड ए की पावर n-1 इज इक्वल्स टू एडजॉइंट Determinant ऑफ है. ए का डिटर्मिनेंट। कोई डाउट? No, sir. अब इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट 1 × 5 -2 × 2 +3 -6 -3, कितना आया? Sir, 5 minus 4. तो कितना है? 9 is 27. Minus कितना हो 26. गया, Minus 26. -26। तो अगर मॉड ए की पावर कितना हो गया, 2 इज इक्वल्स टू Same. -26। अब Not. इस चीज को ना बच्चे, मैं खाली इस चीज को ना एक बार दे रहा हूँ कि ये -26 आ रहा है, बराबर नहीं हो सकता ना। Yes, sir, नहीं हो सकता. अब अपने आप सोचना है कि क्या कर, ठीक है? Yes, sir. ठीक है, इस चीज को मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पे। अगर पॉजिटिव आता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। Hmm. नेगेटिव वाले के लिए मैं चाहता हूँ खुद सर्च करो, बुक जब करोगे ना IIT 44 ईयर, तब उसमें से Hmm. तब समझ आए, एक बार ट्राई करोगे तब समझ आएगा। ठीक है, Yes, sir. सही है। Yes, sir. अच्छा, अब एक वो बोलेगा, ये क्या होता है, एक ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स होता है, अगर मैंने बोला 1 3 2 2 1 1 3 1 -2 कर लो, इस प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा है, 1 1 2 वाला. 1 1 -2 मार्क कर दिया, 1 + 1 -2, दैट इज ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स इज 0। बात समझ आ गई? Yes, sir. अगर मैं कहीं पे लिखता हूँ, अच्छा, मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर है, ठीक है, 2 × 2, तो उसका ट्रेस क्या होगा, जल्दी बता दो। 2 और अगर 3 × 3 होता तो क्या होता, 3. 3। बात समझ आ रही है? Yes, sir. ट्रेस क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल का क्या होता है। Elements का sum. अच्छा, अब दूसरी बात, एक चीज और है, कहीं कहीं पे क्वेश्चंस में ना, जैसे ये दे रखा होगा, ए की वैल्यू दे रखी है आपको 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है, Yes, sir. और ए की पावर n पूछा होगा, क्या आएगा, ए की पावर क्या पूछा होगा। And अब नहीं पता लगा सकते ना ए की पावर n क्या आएगा, no, sir. तो इसमें क्वेश्चन में a² निकाल सकते हैं। Yes, sir. बोलोगे जल्दी क्या क्या आएगा, Sir, 3 3 3 3 3 सारा हो जाएगा. 3 3 3 आएगा। Yes, sir. कोई डाउट है?
नो सर। ए क्यूब कितना आएगा? सर 3 × 3 × 3 27 बार 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 बार। मेरे को लगता है 9 तो नहीं आएगा। एक मिनट। 3 × 3 + 3 + यहाँ 9 आएगा, सॉरी हाँ। तो अगर ए क्यूब 9 आ रहा है, ए हम्म। की बार एन क्या आएगा? अच्छा यस और नो? सर, बट अभी भी पैटर्न क्लियर हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ बच्चे? ए की पावर 1 कितना है? 3 की पावर 0। ए की पावर 2 में क्या है? 3 की पावर 1। ए की पावर 3 में क्या है? 3 की पावर 2। ठीक है सर। है कि नहीं? यस सर। पैटर्न क्लियर है ना? जब भी एन वाले यस सर। क्वेश्चन बोल रहे हूँ कैसे करने हैं, तो हमेशा ए स्क्वायर ए क्यूब निकाल के तब क्वेश्चन हो जाएंगे। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अब इतनी बात समझ आ गई है? यस सर। अच्छा, अगर कोई मैंने क्वेश्चन पूछता हूँ, मैंने बोला a1x + b1y + c1z = d1, एक प्लेन की इक्वेशन है। a2x + b2y + c2z = d2, दूसरे प्लेन की इक्वेशन a3x + b3y + c3z = d3 है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अब ये बोला है कि ये तीनों प्लेन्स है, ध्यान रखेंगे प्लेन्स है ना। यस सर। अब ये तीनों प्लेन्स अगर इंटरसेक्ट करते हैं 1 पॉइंट पे या 2 पॉइंट पे या 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते, या नहीं सॉरी, मोर देन 1 पॉइंट, मोर देन, नहीं, 1 पॉइंट, नो पॉइंट और इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट। या अगर एक बार लिख लेते हैं ऑप्शन 2 पॉइंट्स भी लिख लेते, इज इट पॉसिबल? ये चारों के लिए केसेस देख लो। ठीक है यस सर। बच्चे, अब है ना, ये क्वेश्चन मैंने मिक्स क्यों किया है, क्योंकि IIT 44 ईयर्स या एक बार पूछा गया है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँ। अच्छा बच्चे, ये प्लेन की क्वेश्चन होती है ना, यस सर। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, सर क्वेश्चन क्या है, हमारे को निकालना है क्या है? एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या कंडीशन होगी, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं प्लेन और 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या कंडीशन होगी, या इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट। ओके सर। ये बात समझ आ रही है ना अभी तक? यस सर। ये तो पढ़ा हुआ है ना हमने। यस सर हाँ। अब इस चीज को समझ, अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, यस और नो, कोई भी 3 प्लेन है, अगर कब इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे? हम्म। देखो, A B C D E F G। अब देखो, अगर मैं बोलता हूँ ABFG BCEF, ठीक है, और ABFG BCEF ABCD, ये तीनों कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? सर एक बी, ये हाँ एक एक। पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना। यस एक सर। पॉइंट पे इंटरसेक्शन पॉसिबल है कि नहीं 3 प्लेन्स का? है सर। ये बात समझ आ गई, उसकी कंडीशन क्या होगी? डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू, सर यही क्यों? होती है ना बच्चे, मैट्रिक्स मेथड पढ़ा था ना, अच्छा हाँ क्रैमर्स यस रूल सर। पढ़ा था ना, D1 यस सर। ना, ठीक है ना। यस सर। ये बात समझ आ गई। मैं रिलेट इसलिए कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चन जब करो आपको रिलेट करना आए प्लेन्स को, और इससे रिलेट कर, ठीक है। यस सर। अच्छा, कोई भी ऐसा तरीका होगा कि 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, बन सकते हैं एज ए प्लेन? नो सर, या तो सीधा इन्फिनाइट होगा, 1 होगा। बात समझ आ गई? या 1 पॉइंट होगा, इन्फिनाइट होगा। और नो पॉइंट हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस सर, पैरेलल प्लेन्स। 3 पैरेलल प्लेन्स होते हैं, ठीक है ना। यस तो सर। क्वेश्चन में क्या था, अगर ये तीनों प्लेन्स इंटरसेक्ट करते हैं शायद 2 पॉइंट्स पे,
तो ऐसा कुछ पूछा हुआ, समझ आ गई बात? वो yes पॉसिबल sir, नहीं, नहीं हो सकता, समझ आ गया? yes sir, उसके लिए कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये बात समझ आ गई? yes sir, ये क्वेश्चन एक बार देख लेना, होगा कहीं ना कहीं ऐसा। हम्म, जैसे है बच्चे, अब आता है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। एक रैंक कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स? बच्चे इसको है ना ढंग से समझेंगे, रैंक का मतलब क्या होता है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ 1 2 3 3 2 1 4 4 4, इसकी रैंक निकाल। क्वेश्चन समझ आ गया अनीश? सर वो लास्ट वन 4 है ना? हाँ, 4 4 4, ओके, 4 4 4, ये बात समझ आ गई? yes sir, अच्छा, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू अगर चेक करें तो मेरे हिसाब से 8 - 4 - 2 इंटू 3 4 12 -4 +3 इंटू 3 4 12 -12 तो ये आ गया 4 -2 8 16 +3 4 0, 20। आंसर 0 आ रहा है। yes sir, पहली बात कि है ना, इसके अंदर सबसे बड़ा मैट्रिक्स जो हो सकता है वो कौन सा हो सकता है? ऑर्डर का सब मैट्रिक्स जो हो सकता है वो कितने ऑर्डर का हो सकता है? 3 × 3 हो सकता है। yes sir, स्क्वायर मैट्रिक्स सबसे बड़ा 3 × 3 है ना इसके अंदर। yes sir, ये पूरा ही मैट्रिक्स 3 × 3 है, सबसे बड़ा मैट्रिक्स यही होगा ना, स्क्वायर मैट्रिक्स। हम्म, ये डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है इसका? 0, 0 आ रहा है। तो इसकी रैंक जो है वो 3 नहीं हो सकती। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इसकी रैंक 3 नहीं हो नहीं हो सकती। ठीक है, अब इसके अंदर हम सब मैट्रिक्स ढूंढेंगे। कौन से? जिनका ऑर्डर क्या होगा? 2 × 2। क्या ढूंढेंगे? सब मैट्रिक्स है जिनका ऑर्डर 2 + 2 हो। अच्छा, अब इसके इसका ये सब सारे, ये होगा, ये होगा। कितने बन रहे हैं ऐसे? 4 तो सब 4, मैट्रिक्स है कि नहीं? तो yes sir, पहले सब मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आई? डिटरमिनेंट क्या आया? और 2 2 - - 6, 6 -4। या दूसरा का क्या है? 2 - 6, ये भी -4 ही आया शायद। तीसरे का भी क्या है? 3 × 12 -8 4 आ गया। चौथे का क्या आया? 2 × 4 8 8 -4 4 आ गया। बच्चे हमारा ये नॉन जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा? yes sir, कोई भी एक नॉन जीरो आ जाए, कोई भी एक नॉन जीरो, तो रैंक क्या हो गई आपकी? ठीक है सर। 2। सर रैंक है क्या? रैंक मतलब ऑर्डर होता है। रैंक मतलब क्या होता है? एक और ऑर्डर है मैट्रिक का, जो क्या हो, जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, एक बार एक क्वेश्चन में और समझते हैं। जैसे अगर मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया 1 2 3 4 3 2 1 1 4 4 4 5, जैसे ये है। सही है, इस मैट्रिक्स की रैंक निकालना। क्वेश्चन समझ आ गया? yes सर, अब सबसे पहली बात, सबसे बड़ा एक और ले लेते हैं, चलो इसमें एक और चीज ले लेते हैं। ये कहता है 8 8 8 10, ये भी ले लिया। ठीक है, सबसे बड़ा मैट्रिक्स कौन सा है, उसका ऑर्डर क्या है? सर 4 × 4, 4 × 4। अब सबसे पहले रैंक चेक करेंगे 4 है कि नहीं। सही है। yes सर, अच्छा, अगर मैं इसके अंदर एक प्रॉपर्टी देखूं, R1 टेंड्स टू R1 + R2 + R3 -R4, अगर लगाऊं तो मेरा आंसर क्या आएगा? ये पूरा क्या आएगा? 0 0 0, 0 आ गया। तो इसका yes मतलब सर, कि डिटरमिनेंट 0 ही आएगा ना इसका, एक पूरी रो 0 है। yes सर, तो रैंक कैन नॉट बी इक्वल टू। 4, अब हमें चेक क्या करना है? रैंक इक्वल टू 3, तो 3 × 3 सबसेट। सारे के सारे 3 × अब सबसे पहले अगर इसको, अगर पहले इसको ना थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हम एक प्रॉपर्टी लगा देते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी इस पे लगा देते हैं। मैट्रिक्स है ना, तो ये 0 0 0 0 आ गया। yes 3 सर, 2 1 1 4 4 4 5 8 8 8 10। हाँ बच्चे, yes सर,
अब इसको अगर देखा जाए तो एक सब मैट्रिक्स ये ले लेते हैं और एक सब मैट्रिक्स ये ले लेते हैं। ऊपर वाले जो भी सब मैट्रिक्स लेंगे वो तो जीरो ही आएंगे। जीरो आएंगे, यस सर। अच्छा, अब मेरे को बता सकता है कि जैसे अगर मैं ये वाला पहला वाला अगर मैट्रिक्स ले लूँ तो इसका आंसर तो जीरो है, क्योंकि 4 इधर से कॉमन आ जाएगा, 8 इधर से कॉमन आ जाएगा, डिटरमिनेंट जीरो। यस सर। और दूसरे वाले में जो मैट्रिक्स बचा है वो ये है, शायद 2 1 1 4 4 5 8 8 10, यही बचा ना। यस सर। अब इसका डिटरमिनेंट चेक करेगा क्या आ रहा है। ओके सर। इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, 2 इंटू 4 10 40 माइनस 40 जीरो, 1 इंटू जीरो ही आएगा। 4 10 जीरो 40 ही आएगा। माइनस 40 जीरो, 1 इंटू 4 जीरो। तो इसका भी आंसर क्या आ रहा है, जीरो। तो इसका मतलब रैंक कैन नॉट बी इक्वल टू। थ्री। अब रैंक किसको चेक करेंगे, टू। 2 को चेक करेंगे, सही है ना, उससे कम करते जाएंगे ना। यस सर, बट तो बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, तो ये लंबाई क्वेश्चन होता है बच्चे। ओके सर। ठीक है, अब इसको देखते हैं, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ये हो गया, इसका डिटरमिनेंट क्या है जल्दी बता दे। सर हाँ, 12 माइनस 4 4। तो 2 हो गई रैंक। यस सर। अच्छा। बात समझ आ गई, रैंक का फंडा क्या है। यस सर। अच्छा, अब मेरे को एक बता, एक डायगोनल मैट्रिक्स है, एक क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। जिसके एलिमेंट दे रखे हैं डायगोनल 1 2 3 4, ठीक है, इसकी रैंक क्या होगी। सर 4 तो नहीं होगी एटलीस्ट। बच्चे 4 ही होगी ना, डिटरमिनेंट अगर निकालेगा तो ऐसे ही निकालेगा अच्छा ना। हाँ, नॉन जीरो आएगा, सॉरी सॉरी, हाँ यस सर। तो इसकी रैंक क्या हो गई। 4। अच्छा, नल मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी। नल मैट्रिक्स की जीरो। अच्छा, ये बता, तेरी रैंक जीरो आ सकती है सर क्लास आ में। तो नहीं सकती, फिर नॉट डिफाइंड। हाँ, समझ आ गई बात। यस सर। ठीक है, तो हम रैंक नहीं बोल सकते ना कि रैंक जीरो है, इसको बोलेंगे नॉट डिफाइंड है। नल मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है, नॉट डिफाइंड। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है। तो जो भी उसका ऑर्डर है। बात समझेगा, ऑर्डर। कोई डाउट है। नो सर। अच्छा, एक क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। अ, बच्चे क्वेश्चन है ना ऐसे बनते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक। ठीक है, हमने बोला कि अ, जैसे ना कितने ऐसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन सकते हैं जिनके लिए चॉइसेस दे रखी है, ए सबके लिए दे रखी है 1 0 माइनस। कितने ऐसे 3 क्रॉस 3 सब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन सकते हैं जिनके एलिमेंट्स खाली क्या हो, 1 0 माइनस 1। और ऑर्डर क्या है। 3 into 3। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते क्या है। सर जिनके डायगोनल एलिमेंट जीरो और बाकी सारे क्या कहते हैं नेगेटिव हो एक दूसरे के। अगर ये ए है तो ये क्या हो, माइनस है। और ये बी है तो, माइनस बी। ये सी है माइनस सी। तो इस ए के लिए क्या क्या चॉइस है, 1 0 माइनस 1। 3 चॉइस। ए के लिए 3 चॉइस, बी के लिए कितनी चॉइस है, इस बी के लिए, 3। सी के लिए भी, 3। और कॉरस्पॉन्डिंगली इसके लिए कितनी चॉइस है, ए के। सर एक ही है, एक ही है ना, क्योंकि ए तो ये चूज हो एक चुका। की एक ही होगी सबके लिए। अब टोटल कितने बन सकते हैं ऐसे मैट्रिक्स, 3 into 3 into 3 27। 27। एक बार चेक कर लेना, 27 शायद कहीं कम ना हो, बस मैं एक बार ना डिस्कस नहीं कर रहा इस चीज को, जब क्वेश्चन करोगे तब पता लगे। अब ऐसी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स पूछ लेता तो सर तो भी सेम ही रहता। बच्चे उसके एलिमेंट्स ये वाले क्या होते हैं, कुछ भी हो उसके ये सकते वाले हैं, जीरो कुछ भी हो सकते हैं। कुछ भी हो सकते हैं, समझ आ रही है बात। यस सर। 3 के तो पावर ऐसे ही 6। ये वाले क्वेश्चन जो भी बने मुझे नहीं पता, हम्म। यू हैव टू ट्राई योर। ओके सर। ठीक है, अब मेरी तरफ से मैट्रिसेस खत्म हो चुका है। ठीक है, अब जो क्वेश्चंस यस करने सर। हैं पहले ध्यान रखना,
फर्स्ट आरडी शर्मा करनी है, ठीक है, उसके बाद उसके पीछे के ऑब्जेक्टिव करने हैं, फिर मेरे नोट्स करने हैं, और फिर आईआईटी 44 ईयर्स करना। ठीक है सर। ठीक है, ये पूरा मैं कल की क्लास से कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट कर दूंगा। उससे पहले मैं ग्राफ के लेक्चर्स भेज दूंगा, जिसको नहीं आते हो वो कर लेना। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी भेजूंगा, करवाऊंगा। अब वही वाले टॉपिक चलेंगे, 3 क्लासेस ये चलेंगे। उसके बाद शायद एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर चलेंगे, ये मैं खत्म करा के तब गैप दूंगा, अभी गैप नहीं दूंगा। ठीक है, यस उसके सर। बाद हमारा फंक्शन स्टार्ट होगा। ठीक है यस सर। बच्चे, सर मैंने टाइम देता जा रहा हूँ, सुन लो एक बारी, मैं टाइम देता जा रहा हूँ बच्चे, जिसका जो कर सकता है ना कर लो, नहीं तो बच्चे लास्ट में ना अगर आप बोलोगे टॉपिक रिपीट कर दो, आई कांट रिपीट, ये वाले एंट्रेंस वन, जितना हो सके खत्म कर लो सारे के सारे टॉपिक। जो नहीं समझ आता वो पूछ। ठीक है, अनीश तेरे को बच्चे दिक्कत तो नहीं आती? नो सर, क्लियर रहता है सब। ठीक है बच्चे, कर लियो, आईआईटी 44 ईयर जरूर कर ले। ठीक है, यस सर। चलो, थैंक यू बच्चे।